नमस्कार साथियों, नमन प्रणाम। खम्मा गणी राजस्थान खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की पीटीईटी की तैयारी कैसे करें, टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, बीएसटीसी से क्या फायदा है, पीटीईटी करें या बीएससी बीएड 4th ईयर करें या 2 ईयर करें, किस प्रकार करें। तो इनको लेकर के चलते हैं हम। पीटीईटी 2023 के फॉर्म है जो ओपन हो चुके हैं, और पीटीईटी 2023 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सीनियर करने के बाद में टीचर भर्ती के लिए राजस्थान सरकार जो डिग्रियां आयोजित करती है, एक सीनियर के बाद में बीएसटीसी करवाती है, वो 2 ईयर की होती है। और 2 इयर्स के अंदर है लेवल प्रथम की नियुक्ति के लिए, टीचर लेवल प्रथम की नियुक्ति के लिए बीएसटीसी का एग्जाम देकर के हमें टीचर की डिग्री हासिल करनी होती है। और लेवल प्रथम के अंतर्गत 1 से 5 होता है, और लेवल 2 में 6 से लगा करके 8 तक होता है। उनके लिए हमें बीएड करना जरूरी होता है, और बीएड 2 प्रकार की वर्तमान में होने लग गई। आप स्नातक करने के बाद में, सीनियर नहीं, आप स्नातक करने के बाद में या 2 ईयर पीटीईटी का एग्जाम दीजिए, नहीं तो आप सीनियर के बाद में बीएससी बीएड का 4th ईयर का एग्जाम दीजिए। यदि आप 1 वर्ष का फायदा लेना चाहते हैं तो सीनियर के बाद में आप बीएससी बीएड 4th ईयर का जो एग्जाम पीटीईटी क्लियर करके आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो आपको स्नातक करने के बाद में, बीए बीएससी करने के बाद में आपको 2 साल का और डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। उनमें हमें 3+2 5 वर्ष होते हैं, और इसमें अपने को 4th ईयर से होता है, तो 1 वर्ष का हमें फायदा होता है। यदि आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, अब लेवल 2 के बाद में आपको सेकंड ग्रेड बनना है, तो आपको बीएड की डिग्री आवश्यक होती है। फर्स्ट ग्रेड बनना है तो आपको बीएड प्लस एमए की डिग्री आवश्यक होती है। बीएसटीसी के अपने फायदे हैं। सीनियर के बाद में 2 साल की डिग्री करने के बाद में आपकी पर्सनली डेवलपमेंट, आप टीचर की भांति कार्य करना शुरू कर देते हैं। आप टीचर बनना, एक प्रकार का व्यवहार आपके अंदर आ जाता है। आपको सारी विज्ञप्ति भर्तियों के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। बीएसटीसी के अंदर मेरिट कम रहती है, और उनके अलग फायदे हैं, और बीएससी बीएड के 4th ईयर के अलग फायदे हैं। उनमें हमें सेकंड ग्रेड बन सकते हैं, लेवल 2 का टीचर बन सकते हैं, और बीएड के बाद में यदि हम एमए करें तो हम फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। वर्तमान में पीटीईटी जो 2 ईयर और पीटीईटी 4 ईयर बीएससी बीएड के बाद में जो हम 2 ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। और सीनियर आपने कर रखी है, सीनियर के बाद क्या करें, चाहे आप कोई भी संकाय हो, चाहे आर्ट्स संकाय, चाहे आपका साइंस संकाय, चाहे आपका कॉमर्स संकाय। अब इन संकाय के अंतर्गत यदि आपने स्नातक कर ली है तो आप 2 ईयर का फॉर्म भरेंगे, और यदि आपने सीनियर की है तो आप 4th ईयर का बीएससी बीएड का 4th ईयर का फॉर्म भरेंगे। और पीटीईटी 2023 के फॉर्म ओपन हो चुके हैं, और वर्तमान में आयोजित जो विश्वविद्यालय है वो है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में जो स्थापना हो रखी है। अभी वर्तमान में इसी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने सेट एग्जाम करवाया था, जो नेट के समकक्ष होता है। एमए में आपके 55% है, तो आप सेट एग्जाम देकर के कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। वो स्टेट एलिजिबल टेस्ट है, वो भी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने आयोजित करवाया। तो पीटीईटी 2023 के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी के लिए आज मेरे साथ में मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के एक स्पेशलिस्ट और जादूगर मेरे साथ हैं। उन्हें हम मक्कन सर के नाम से जानते हैं। तो आइए, स्वागत है मक्कन सर आपका पीटीईटी 2023 के वीडियो के अंदर। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा, और मैं अपने आपके पीसी सांचौरी सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं और पीसी सर मिलकर आज आपको 2023 पीटीईटी की संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि पीटीईटी 2023 के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कैसे इनको फॉर्म को अप्लाई करना होता है, और इनके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिन स्टूडेंट ने 12th के एग्जाम दिए हैं अभी,
उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जिससे मैं कम समय में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकूं। उन सभी के लिए पीटीटी 2023 एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं सर को बिल्कुल मकन सर, टीचर शिक्षक राष्ट्र निर्माण करता होता है और एक सम्मान और रेस्पेक्टेड डेजिग्नेशन होती है, उनका पद एक अपने आप में राष्ट्र निर्माणकर्ता के रूप में होते हैं। तो राष्ट्र निर्माणकर्ता के रूप में आपको यदि अपना भविष्य संवारना है तो आइए आज पीटीटी 2023 की हम जानकारी जो आयोजित विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा आयोजित करा रहा है उनके बारे में हम मक्कन सर से एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी हासिल करते हैं कि सीनियर के बाद में आप बीएससी बीएड 4th ईयर और आप यदि आपने बीए और बीएससी कर रखी है तो 2 ईयर का पीटीटी का आवेदन कैसे होता है, उनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, क्या क्या रिजर्वेशन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि मकन सर ये बताइए कि इनके आवेदन का तरीका कैसे है, पीटीटी का आवेदन कैसे करें और किस प्रकार करें। आवेदन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपन इसका आवेदन ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप खुद भी कर सकते हैं और नजदीकी मित्र भी जाके भी कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन के लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट जिसे pttggtu.com की साइट पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपका गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की जो ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं या अपने नजदीकी जो भी मित्र है वहां पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तारीख क्या रखी है, अंतिम तारीख क्या है और आवेदन कब से प्रारंभ हुए हैं, तो थोड़ी जानकारी आवेदन की तारीख के बारे में, अंतिम तिथि के बारे में मकन सर। आवेदन की जानकारी दूं तारीख के बारे में तो आपको मैं बता दूं, ये जो आवेदन है आपके 15/3 से स्टार्ट हो चुके हैं और हाल ही में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। अगर आप इसका पहले का नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसकी 5 तारीख लास्ट डेट थी, 5 अप्रैल, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी तारीख को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15 अप्रैल। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, जो विद्यार्थी अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन नेट और सेट का, नेट का एग्जाम है वो दिन को 5 बजे तक अप्लाई होता है, लेकिन याद रखना ये 15 अप्रैल को रात्रि 11:59 तक और 59 PM तक, यानी आपका 12 बजे से 1 सेकंड पहले तक अप्लाई हो जाएगा, ये अंतिम है। जबकि नेट में 5 बजे अंतिम तिथि 5 बजे की रखी होती है। इसमें मकन सर ये बताइए कि इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है। जी सर, आवेदन मैं बताऊं कौन कौन कर सकता है, तो इसमें 2 तरीके से आवेदन किया जा सकता है, एक बीएड 2 ईयर के लिए और एक बीएड 4 ईयर के लिए। अब देखिए बीएड 2 ईयर के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, स्नातक, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, यानी आपने 12th कर ली और आपने किसी स्ट्रीम में क्या किया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप बीएड 2 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन कितने का होने चाहिए, एक तो 50% और एक आपका 45। तो देखिए 50 के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी क्रीमिलियर या आपने ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% होना कंपलसरी है, अन्यथा आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। अब देख लिए कौन को छूट दी गई है, तो छूट के अंदर SC ST स्पेशल कैटेगरीज के अंदर महिलाएं, दिव्यांग और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को शामिल किया गया है। इसके लिए ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, 45%। ये तो था बीएड 2 ईयर के लिए। अब देखा जाए कि बीएड 4 ईयर क्या होता है। जो हाल ही में 12th के एग्जाम दे रहे हैं उनको पता भी नहीं होता कि बीएड 4 ईयर क्या चीज होती है, तो मैं उन सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बीएड 4 ईयर की आपको जानकारी दूं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप सभी ने 12th का एग्जाम क्लियर किया है और कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो क्लियर हो गया, तो आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड क्या है, 3 ईयर है, और अगर उसके बाद अगर आप 2 साल की बीएड करते हैं तो वो कितना हो गया, 2 ईयर। तो ये टोटल कितना हो गया आपने, 5 ईयर हो गया। अब इसी 5 साल में से 1 साल बचाने के लिए जो विद्यार्थी 12th हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि आप क्या कीजिए, बीए बीएड 4 ईयर के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इन्हीं 4 सालों में आपके लिए कितनी डिग्री, 2 डिग्री प्राप्त हो जाएगी।
पहली ग्रेजुएशन और फिर आपकी बीएड। इसी जानकारी को मैं आपको बताऊं कि अब देखिए, या तो आपने क्या किया 12th या फिर समकक्षता। अब जिन्होंने 12th की है उनके लिए तो क्लियर है, 12th हो गया, लेकिन समकक्षता की बात आए तो समकक्षता के अंदर कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 10th के बाद में क्या किया, 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपने नाम सुना होगा 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो अगर 10th के बाद आप करते हैं तो 12th के समकक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपने 10th के बाद में 2 ईयर कोई भी आईटीआई कोर्स किया है, और आईटीआई कोर्स के साथ साथ आपने एक 12th के लिए एक इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, आपने क्या किया 10th किया और फिर 2 ईयर का कोई भी आईटीआई कोर्स किया, और आपने साथ में एक 12th का इंग्लिश का जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप किसके आ जाएंगे, 12th के समकक्ष आ जाएंगे। तो ये जानकारी थी कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। मकन सर, आपने बहुत ही शानदार एक जानकारी बताई कि जिन बच्चों के 10th की हुई है और इन्होंने 11th और सीनियर नहीं की है, राजस्थान सरकार माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने अपने इसी कार्यकाल के अंदर 10+2 नहीं की है, सीनियर नहीं की है, लेकिन सीनियर के समकक्ष कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन सी कक्षाएं या कौन कौन सी डिग्रियां डिप्लोमा हो सकता है, उनके बारे में एक बड़ी शानदार जानकारी बताई। जिन विद्यार्थियों के 10th के बाद में जिन्होंने सीनियर नहीं की है, एक बार पुनः मैं मकन सर से कहूंगा कि इस जानकारी को अपने साथ साझा करें। देखिए, समकक्षता क्या चीज होती है, जो 12th है वो तो 12th ही होगा, सीनियर होगा, लेकिन समकक्षता क्या, समकक्ष का तो मतलब हो गया उसके बराबर आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपने 12th नहीं किया फिर भी आप 12 के बराबर लेवल होगा। अब देखिए वो क्या चीज होगी कि आपने क्या किया, 10th तो आपने किया, लेकिन 10th के बाद आपने क्या किया, 2 ईयर का आईटीआई कोर्स होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, और बहुत सारे प्रकार के होते स्ट्रीम है, जिसके अंदर आप 2 साल की आईटीआई कर सकते हैं। और इसी 2 साल की आईटीआई के साथ साथ आप क्या करेंगे, एक इंग्लिश का एग्जाम देंगे। अच्छा, इसमें 2 साल के डिप्लोमे के बाद आपको एक इंग्लिश एग्जाम पास करना जरूरी होगा। जी सर, आपने क्या किया, आप जानते हैं भाई मैं सीधा आईटीआई कर लूं और 12th के समकक्ष हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। आईटीआई के साथ साथ में आपको जब आईटीआई का फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड ईयर में आपको 12th का जो एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म भर के, या नजदीकी जो भी आपकी स्कूल है उसमें फॉर्म अप्लाई करके आपको 12th का एग्जाम देना होता है। और अब आप दोनों क्या होंगे, जब क्लियर हो जाएगी, आपकी आईटीआई भी क्लियर हो गई और आपने 12th का इंग्लिश का पेपर भी आपने क्लियर कर लिया, फिर आप किसके समकक्ष हो जाएंगे, 12th के समकक्ष हो जाएंगे। यह भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो आपने 10 किया, फिर आपने आईटीआई किया और सिर्फ एक एग्जाम दिया, तो आप किसके समकक्ष आ गए थे, 12th के सीनियर के समकक्ष आप आ जाते हैं। इसमें 10+3 इयर्स का ये कौन सा डिप्लोमा है? ये होता है सर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसमें आपको इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक साइंस स्ट्रीम है। अगर आप 10 के बाद में डिप्लोमा के अंदर, जिसे अपन पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, वो अगर 3 साल का कोर्स करते हैं डिप्लोमा कोर्स, तो वो भी आपका 12th के समकक्ष माना जाएगा। मकन सर, आपने ये बताया कि जैसे बीएड 2 ईयर का है और स्नातक उसके लिए चाहिए, क्या यदि वो बीए या बीएससी फाइनल ईयर है या सीनियर है यदि दे रहा है, क्या वो बीए बीएड या बीएससी बीएड है 4 ईयर में, यदि सीनियर अभी एपियर है और अभी एग्जाम दे रहा है, हाल ही दिया उसने, या बीए फाइनल बीएससी फाइनल दे रहा है, क्या वो भी एपियर वाले भी बैठ सकते हैं इसमें? जी सर, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर आपका चल रहा है, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और वर्तमान में जो 12th के स्टूडेंट अपने एग्जाम दे रहे हैं, वर्तमान में 12th के एग्जाम चल रहे हैं, साइंस के चल रहे हैं, आर्ट्स के चल रहे हैं, वो भी विद्यार्थी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको 10 की डिटेल और 12th की जो डिटेल होगी उसके अंदर आपको अपीयरिंग लिखना होगा, और उसके अंदर आपकी जो वर्तमान में रोल नंबर है वो फिलअप किए जाएंगे और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखें, जो 12th के एग्जाम स्टूडेंट दे रहे हैं वो भी आप अपना फॉर्म जरूर फिलअप करें। बिल्कुल, आपने शानदार जानकारी बताई। मक्खन सर, ये बताइए कि इनका सिलेबस क्या होता है पीटीईटी के लिए, और जो 4th ईयर बीएससी बीएड है उनके लिए सिलेबस का क्या पैटर्न रहता है? देखिए, आइए अपन सिलेबस की बात करें तो आपको पता है एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है, तो बेसिक सी जानकारियों में सिलेबस को बांटा गया है। सबसे पहले सिलेबस को 4 भागों में बांटा है डिपार्टमेंट ने। जैसे सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट है, सबसे पहला मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता जिसे अपन कहेंगे,
फिर आ जाएगा जैसे हम सामान्य रीजनिंग भी कहते हैं। रीजनिंग। हाँ सर, अगर अपन इसकी बात करें तो दूसरा नाम इसे रीजनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आ जाएगा अपने सामान्य जागरूकता, हाँ, जैसे हम जीके कहते हैं। जीके और जीके के अंदर आपको पता है इंडिया जीके, राजस्थान जीके और जनरल साइंस, ये सब चीजें इसके अंदर काउंट की जाएगी। देखिए नेक्स्ट है अपना तीसरा पार्ट भाषा। अब भाषा में देखेंगे आप दो शब्द लिखे होंगे, या तो हिंदी या इंग्लिश। ये आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप एग्जाम के अंदर कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों पार्ट नहीं करने, आपको एक पार्ट करना है, या तो आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए या आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग का, टीचर के पढ़ाने का तरीका, इससे संबंधित भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। मतलब बच्चे के साथ में टीचर कैसे बिहेवियर करें, कि वो छोटे से लगा करके बड़ा बच्चा होता है उनके साथ में बिहेवियर कैसे करें, उनके बारे में सामान्य जागरूकता टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती है। जी, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि देखिए आप पीटीटी एग्जाम देने के बाद बीएड करेंगे, बीएड करने के बाद आप क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो आपके अंदर उस टीचर के गुण भी होने चाहिए, यानी आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। कोई बच्चा रो रहा है, पढ़ रहा है, उसको हैंडल करने के गुणों के बारे में। बिल्कुल किलकारियां मारते हुए भारत के छोटे छोटे जो पौध होती है राष्ट्र निर्माण में, जो हमें आगे भविष्य में योगदान देंगे, उनके बारे में, क्योंकि आपका बिहेवियर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, विनम्रता, हम्बल होना चाहिए, राष्ट्र निर्माता के रूप में होना चाहिए। मकन सर, मैं आपसे ये पूछता हूं कि इनमें एग्जाम पैटर्न, अभ्यर्थियों को ये बताएं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या चीजें इसमें आएगी और कितने कितने मार्क्स की आएगी। जो आपने मानसिक योग्यता, सामान्य जागरूकता, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और टीचिंग एप्टीट्यूड बताए, इनके मार्क्स डिवीजन किस प्रकार से होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, वो अभ्यर्थियों को बताएं। जी सर, देखिए एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो मैंने आपको सिलेबस के अंदर बता दिया गया था। इसके सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस देखा जाए तो अपन देखेंगे कि प्रत्येक पार्ट के 50-50 क्वेश्चंस रखे गए हैं। जैसे मानसिक योग्यता के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपके 50, जनरल जीके 50, हिंदी 50 और टीचिंग एप्टीट्यूड 50 अंकों का 50 क्वेश्चंस रखे जाएंगे। अब बात आती है अंकों की, तो प्रत्येक पार्ट के लिए अंकों का भी निर्धारण किया गया है। यानी आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस के अंक कितने हैं, 150, 150। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। जी, एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बात बता दूं, इस एंट्रेंस एग्जाम में किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको +3, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो क्वेश्चनों की संख्या टोटल देखेंगे तो 200, यानी आपके इस पूरे एग्जाम पैटर्न में 4 भागों में डिवाइडेड करने पर कुल जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या हो जाएगी 200। अगर नंबरों की बात की जाए तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 600। अब मैं आपको एक जानकारी बात बता दूं, महत्वपूर्ण बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी मनपसंद कॉलेज को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे को कहीं भी कॉलेज मिल जाएंगे, नहीं। अगर आप अपनी घर के नजदीक और मनपसंद कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन 600 में से आपको 450 से प्लस नंबर लाने बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि देखो कंपटीशन का जमाना है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होगा और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपको कम से कम टारगेट आपका कितना लेना होगा, 450 प्लस का अगर टारगेट आप लेके चलते हैं तो आप एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं 1 by 1 हर सब्जेक्ट को देखते हुए, तो आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। मकन सर, ये बताइए कि आपने जो एग्जाम का पैटर्न बताया और इसमें जो आपने अंकीय पद्धति बताई, जो आपने इनका जो अंक का बंटवारा बताया, और आपने ये बताया कि जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और नकारात्मकता नहीं है, तो क्या बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को ट्यूशन अटेंड करनी चाहिए? जी सर, देखिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो डरना किस बात का आपको बताइए भाई। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नंबर अच्छे लाने होंगे। अगर आप अपनी मनपसंद कॉलेज चाहते हैं तो 450 प्लस होगा, तो ही आप नंबर अच्छे अंकों से मनपसंद कॉलेज। हर स्ट्रीम के अंदर अलग अलग क्वालिफाई तो नहीं करना? नहीं सर, ऐसा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इसमें अलग से क्वालिफाई, इसको अलग से नहीं। इन चारों स्ट्रीम के अंदर आपको टोटल जो 600 मार्क्स है, इनमें से जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आगे काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसकी भी आपको जानकारी देंगे समय समय के साथ साथ में। मकन सर, ये बताइए कि इसकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और कैसे तैयारी करें इसकी? देखिए, अब
इतनी जब जानकारी ली है तो तैयारी तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर अपना सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो देखिए अपन को 600 में से क्या अचीव करना है, 450। तो 450 अचीव करने के लिए मैं आपको तैयारी करने का एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताना चाहूंगा, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारा अपना चैनल है यूट्यूब पर, पीसी सांचौरी नाम से सर्च चैनल है, उस पे अपन ये जो चारों स्ट्रीम है, चारों भाग है, इनके लिए अलग अलग क्लासेज आयोजित करेंगे। समय समय पर आपको सारी क्लासेज मिलेगी। अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए आप इनसे प्लस ही नंबर प्राप्त करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको नियमितता रखनी पड़ेगी। आप हमारे आपका अपना विश्वास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीसी सांचौरी सर नाम से, उस पे आप यूट्यूब पे आइए, निरंतर आपको डेली हर सब्जेक्ट की 1 by 1 क्लासें मिलेगी और आप अपनी तैयारी करें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़िए, ठीक है। और अपना टारगेट क्या लेना, आपको 600 में से 450 प्लस, ये आपको अचीव करवाने का तरीका भी समय समय पर आपको बताया जाएगा। जैसा कि अपने बता चुके हैं कि आवेदन शुल्क है वो 500 रुपए है। और मक्खन सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये प्रवेश जो परीक्षा है, क्या उसकी तिथि निर्धारित कर दी है गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने? उसकी तिथि क्या निर्धारित की है मक्खन सर? देखिए जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया था पीटीटी 2023 का, उसी समय इसकी डेट का निर्धारण कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं, हाल ही में कल जो 1 तारीख थी उसको भी विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इस डेट को बढ़ाया गया था। पहले आपको पता है 5 तारीख थी, जिसको बढ़ाकर 15 तारीख किया गया है। उसमें भी इस डेट को क्या रखा गया है, सेम ही रखा गया है 21 मई 2023, और उस दिन है संडे आपका। तो जहां तक संभावना है इस डेट में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होगा। ये डेट आप अपना टारगेट लेके चलें, आपके पास जो भी समय बचा है आप अपनी रणनीति तैयार करें, उस रणनीति में हम आपका साथ देंगे। आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपना अपन टारगेट अचीव जरूर ही करेंगे। जी सर। मक्खन सर, आप ये 4 पैटर्न बताया आपने सिलेबस का, इसमें आप कौन से सब्जेक्ट का जो है अभ्यर्थियों तक अपनी पहुंच बनाएंगे? देखिए मेरी बात की जाए तो मैं आपको इसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सारों का विस्तृत हल, सॉल्यूशन, जो भी आपके डाउट्स है सारे आपको क्लियर करवाऊंगा। जैसे आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन भी जुड़ना चाहें उसकी भी आपको अपन हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे सुविधा। बहुत बहुत धन्यवाद मक्खन सर। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के समर्पित भाव से आप निःशुल्क अपना सिलेबस है वो विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर पहुंचाएंगे। और मक्खन सर आपको जल्दी इन एग्जाम पैटर्न के अनुसार मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इनका आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस भी बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। जब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जादूगर कहे जाते हैं। आपको अंगुलियों पे टिप्स आपको याद रहे, इस प्रकार की इनके पास में जादुई छड़ी है। इनके समझाने का तरीका बहुत ही सरल है। मैं इनके साथ रहा हूं, इनसे अच्छी तरह वाकिफ हूं कि बच्चे इनके दीवाने हो जाते हैं इनके पढ़ाने के तरीके से, इनके प्रेजेंटेशन के तरीके से। धन्यवाद मक्खन सर, आप हमारी क्लास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।